अंधेरी रात थी। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित विशाल सिंह एस्टेट को चारों ओर से घेर रखा था। यह एस्टेट किसी किले से कम नहीं था, जिसकी दीवारें सैकड़ों करोड़ के अवैध कारोबार और अनगिनत अनसुलझे अपराधों को छिपाई थीं। इसके मालिक थे रतन सिंह, एक ऐसा नाम जो कॉरपोरेट जगत में सम्मान और अपराध की दुनिया में डर का पर्याय था। एस्टेट के मुख्य हॉल में, जहां संगमरमर की फर्श पर छत के झूमर की रोशनी पड़ रही थी, रतन सिंह एक आरामदायक सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें तेज, ठंडी और हर आने वाले पर पैनी नजर रखने वाली थीं। उसके सामने दो भारी भरकम गार्ड एक युवा, लंबी महिला को अंदर धकेलते हुए लाए। वह महिला बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और उसके गहरे लाल कपड़े शरीर से चिपके होने के कारण उसकी हर हरकत को उजागर कर रहे थे। वह बेबस नहीं थी। उसकी चाल में एक अजीब सी हिम्मत और स्थिरता थी जो उस हॉल के शांत वातावरण को चीर रही थी। यह महिला थी आईपीएस देविका सिंह, जो अपनी वर्दी की जगह इस बार साधारण सी लाल साड़ी में थी। रतन सिंह ने अपनी एक सिगार निकाली और धीमी खतरनाक आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मेरे सुरक्षा घेरे को पार करने की हिम्मत सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं, या तो वो बहुत बेवकूफ होते हैं या बहुत खास, और तुम भीगी बिल्ली दोनों में से कोई नहीं लगती। देविका ने अपने चेहरे से बालों को हटाया। उसके कपड़ों से पानी टपक कर महंगे कालीन को गीला कर रहा था, पर उसकी आंखों में जो ज्वाला थी वह कमरे में एक नई गर्मी पैदा कर रही थी। उसने सीधी रतन सिंह की आंखों में देखा। मैं कोई बेवकूफ नहीं और मैं यहाँ खास होने आई हूँ। मैं वो जानकारी लाई हूँ जो तुम्हारे साम्राज्य को भारत के सबसे बड़े मीडिया टाइकून विक्रम राय के हाथों में जाने से बचा सकती है। रतन सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। यह नाम उसके लिए एक खतरनाक घंटी थी। उसने अपने हाथ का इशारा किया और गार्ड तुरंत बाहर चले गए। देविका जानती थी कि उसे तुरंत अपनी बात साबित करनी होगी। विक्रम राय ने आपके आदमी बलराज को $50 मिलियन का लालच दिया है, ताकि वो कल रात आपके अंगूठी ऑपरेशन की सारी डिटेल उसे दे दे। देविका ने ठंडी सांस ली। और बलराज ने सौदा कर लिया है। उसकी फ्लाइट सुबह 4 बजे सिंगापुर। रतन सिंह ने अब सिगार होठों पर रखी और धीमी गति से माचिस जलाई। उसने एक पल के लिए भी देविका से नजर नहीं हटाई। कौन हो तुम? और तुम्हें यह सब कैसे पता? अगर तुम पुलिस होती तो अब तक मेरे दरवाजे पर फौज होती। मैं वो हूं जो आपके दुश्मन को पहचानती है, और मेरा नाम है अग्नि। देविका ने अपना नकली नाम बताया। मैं बलराज के लिए काम करती थी, लेकिन वफादारी सिर्फ ताकतवर को देती हूं। और फिलहाल आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तुम्हारे पास सबूत क्या है अग्नि? तुम्हारे भीगे कपड़े या तुम्हारी ये ताकतवर वाली बातें? सबूत है मेरे पास। सबूत? सबूत इस ड्राइव में है। बलराज और विक्रम राय के बीच की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग और उनकी डील का मैप। लेकिन मैं इसे तभी दूंगी जब मैं आपके साथ काम करूंगी। ताकत का खेल खतरनाक होता है अग्नि। इसमें कमजोरियां बहुत महंगी पड़ती हैं। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे भीगे कपड़े ही तुम्हारा कफन बनेंगे। और अगर मैं सच बोल रही हूं तो मैं आपकी सबसे बड़ी ताकत बनूंगी। रतन सिंह ने पीछे हटकर अपने असिस्टेंट को बुलाया। ड्राइव को स्कैन करो। सर, बलराज ने सब कुछ बेच दिया था। ये लड़की सही कह रही है। आज से तुम मेरे सबसे खास प्रोजेक्ट नाछत्तर पर काम करोगी अग्नि। यह गुप्त परियोजना है जिसके तहत हम देश के 10 सबसे बड़े राजनेताओं को ब्लैकमेल करेंगे। देविका को एस्टेट में
एक शानदार अपार्टमेंट दिया गया। उसने तुरंत अपने गीले चिपके हुए कपड़े बदले, लेकिन उसके दिमाग में ऑपरेशन अग्निपथ का मैप साफ था। उसे पता था कि रतन सिंह की नजरों में वह अब सिर्फ एक संपत्ति है, दोस्त नहीं। उसने अपने पहले टारगेट की पहचान की। पहला कदम दिल पे वार। रतन सिंह का व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें नक्षत्र के सभी ब्लैकमेल डेटा और बैंक विवरण सुरक्षित थे। आने वाले हफ्तों में देविका ने खुद को रतन सिंह की दुनिया में पूरी तरह ढाल लिया। वह उसकी बैठकों में शामिल होती, उसकी रणनीति पर सलाह देती और उसके खतरनाक व्यापारिक सौदों में एक तार्किक, निर्दयी दिमाग के रूप में काम करती। हर गुजरते दिन के साथ देविका ने महसूस किया कि उसका काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि रतन सिंह की गहरी, जटिल और मनोवैज्ञानिक कमजोरी को समझना था। एक शाम रतन सिंह अपने आलीशान बालकनी में अकेला बैठा था। देविका उसके पास गई। किस बात की चिंता है बॉस? कभी कभी अग्नि ताकत भी बोझ बन जाती है। मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे धोखा दे सकती हो। तुम में वो आग है जो या तो मेरी दुनिया को रोशन करेगी या फिर जला देगी। आप बहुत अकेले हैं रतन सिंह। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी वफादारी मेरी जरूरत है और आपकी ताकत मेरी जरूरत। देविका ने इस अकेलेपन की भावना का फायदा उठाया। उसने रात के खाने पर जानबूझकर रतन सिंह से उसके अतीत के बारे में बात की, जिससे वह आमतौर पर बचता था। मैंने सुना है आपके छोटे भाई के साथ एक हादसा हुआ था जब आप छोटे थे। देविका ने लापरवाही से पूछा। रतन सिंह का चेहरा पल भर के लिए काला पड़ गया। यह वो दर्द था जो उसने बरसों से छुपा रखा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस शराब का एक घूंट लिया। देविका ने अपनी बात जारी रखी। हर बड़ा आदमी किसी ना किसी दर्द से भाग रहा होता है, लेकिन जब तक हम उस दर्द को एक्सेप्ट नहीं करते, हम कभी असली ताकत हासिल नहीं कर सकते। उसे लगा कि वह उस गुप्त दरवाजे के पास पहुंच गई है, जिसके पीछे रतन सिंह की दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा है। इसी रात जब रतन सिंह शराब के नशे में गहरा सो गया, देविका ने अपने गुप्त मिशन को अंजाम दिया। वह तुरंत उसके निजी ऑफिस में घुस गई, जहां उसने पहले नक्षत्र ब्लैकमेल फाइलें देखी थीं। डायरी में रतन सिंह के हाथ से लिखा हुआ था, वह सिर्फ मेरा था। उसकी हत्या मैंने ही की थी, क्योंकि वह मुझे कमजोर कर रहा था। अब मैं ही सबसे ताकतवर हूं। यह डायरी उसके छोटे भाई की हत्या का गुनाह कबूलनामा थी। एक ऐसी हत्या जिसे पुलिस ने हादसा मानकर बंद कर दिया था। यह देविका का अंतिम सबूत था। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, यह व्यक्तिगत प्रतिशोध और न्याय का मामला था। उसने तुरंत डायरी के पन्नों की तस्वीरें लीं और गुप्त कोड के जरिए अपने बेस को भेजीं। मिशन पूरा हो चुका था, अब बस एग्जिट की बारी थी। अगले दिन देविका ने रतन सिंह के लिए एक खास डिनर आयोजित किया। यह उसकी अंतिम रात थी और वह इस रात को यादगार बनाना चाहती थी। उसने जानबूझकर एक बेहद बोल्ड, आत्मविश्वास से भरी लाल साड़ी पहनी, जो उसकी आईपीएस वर्दी की ताकत को प्रतिबिंबित कर रही थी। रतन सिंह बहुत खुश था। वह शायद पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी ताकत और अपनी राज दोनों को अग्नि के सामने सुरक्षित रखा है। तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बहादुर औरत हो। आपकी दुनिया में बहादुर ही बचते हैं रतन सिंह, और अब मैं आपकी ताकत नहीं बनूंगी, मैं आपकी सजा बनूंगी। ये क्या बकवास है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। हर सच को सबूत चाहिए होता है रतन सिंह, और मैं सबूत लेकर आई हूं। देविका ने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और कमर पर छिपी हुई एक छोटी एन्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस को दिखाया। ऑपरेशन अग्निपथ अब समाप्त हुआ। मेरा असली नाम आईपीएस देविका सिंह है। मैं बलराज की जगह लेने नहीं, बल्कि आपकी जगह लेने आई हूं, जेल में। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, जो पास की मेज पर रखी थी, लेकिन देविका तैयार थी। उसने एक बिजली की तेजी से रिवॉल्वर पकड़ी और उसे जमीन पर फेंक दिया। बलराज को भी मैंने ही फंसाया था, और मैंने ही ड्राइव दी थी,
और मैंने ही आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया ताकि मैं आपके दिल तक पहुंच सकूं जहां आपका सबसे बड़ा गुनाह छुपा था। रतन सिंह ने गुस्से में हॉल के कोने में रखे एक अलार्म को दबाने की कोशिश की, लेकिन देविका ने उसे पकड़ लिया। एक जोरदार संघर्ष शुरू हुआ। रतन सिंह ताकतवर था, लेकिन देविका की ट्रेनिंग और इरादा मजबूत था। हाथापाई में रतन सिंह ने देविका को धक्का दिया। देविका संतुलन खोकर एक कांच की मेज से टकराई। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन वह तुरंत उठी। आप क्या समझते हैं रतन सिंह कि मैं सिर्फ कागज के लिए आई थी? उस हर बेकसूर आत्मा के लिए आई हूं जिसे आपने अपनी ताकत का शिकार बनाया है। मैं आपके छोटे भाई के लिए आई हूं। इस बीच एस्टेट के बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई अंदर घुस आईं। रतन सिंह के चेहरे पर पूरी तरह निराशा छा गई। देविका ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस खोली, जिसमें रतन सिंह और उसके बीच हुई हर बातचीत रिकॉर्ड थी, साथ ही उसके भाई की हत्या का कबूलनामा भी। यह डायरी, नक्षत्र फाइलें और यह टेप रिकॉर्डर देविका ने मेज पर सबूत रखे। यह सिर्फ आपके साम्राज्य का अंत नहीं है, यह उन सब लोगों के लिए एक संदेश है जो वर्दी की ताकत पर सवाल उठाते हैं। रतन सिंह पूरी तरह टूट चुका था। वह सोफे पर बैठ गया। झूठ, सब झूठ था। तुम्हारी नरमी, तुम्हारी वफादारी, सब एक नाटक। झूठ नहीं फर्ज था, और मेरे फर्ज के आगे कोई जज्बात मैटर नहीं करते। मैंने आपको इंसानियत का मौका दिया, लेकिन आपने अंत तक ताकत को चुना। रतन सिंह को उसके भाई की हत्या, संगठित अपराध और देशद्रोह के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तुम मेरी ताकत को नहीं तोड़ा आईपीएस, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। विश्वास तुमने अपने फर्ज को दिया था रतन सिंह, मैंने तो बस कानून की मदद की। अगले दिन सुबह आईपीएस देविका सिंह को उनके उच्च अधिकारी द्वारा विशेष सम्मान से नवाजा गया। वह अब अपनी चमकदार वर्दी में थी। उसकी आंखों में वही कठोर संकल्प था। यह कहानी शहर के हर अखबार के पहले पन्ने पर छपी। आईपीएस देविका सिंह का ऑपरेशन अग्निपथ, देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़। देविका ने सम्मान समारोह के बाद अपने बेस को रिपोर्ट किया। उसे पता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे पूछा, इतने कम समय में इतनी बड़ी साजिश को बेनकाब करना कैसे किया देविका? मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उनके जैसी ही हूँ, एक ताकत की भूखी इंसान। अपराधी ताकत देखकर नहीं डरते, वो सिर्फ उस चीज से डरते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, यानी कमजोरी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं उनके जैसी ही हूँ, एक ताकत की भूखी इंसान। लेकिन मेरी ताकत मेरी वर्दी है और मेरा फर्ज ही मेरा विश्वास है। यह मिशन न सिर्फ भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए था, बल्कि व्यवस्था को यह बताने के लिए था कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आपको आईपीएस देविका सिंह की यह साहसी और उत्कृष्ट कहानी पसंद आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वापस आऊंगी एक नए मिशन के साथ। तब तक सच का साथ देना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।